मुस्तफा आमिर कत्ल केस में इंकशाफात पर इंकशाफात का सिलसिला जारी है। न्यू ईयर नाइट पार्टी के अनिश शाहिद ने बताया कि अरमगान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसे मैं 2016 से जानता हूं। अरमगान अपने पैसों से सब दोस्तों को नशा कराता था। न्यू ईयर पार्टी पर मुस्तफा को बहुत बुलाया लेकिन वो नहीं आया। मुस्तफा ने न्यू ईयर पार्टी हॉक्सपे पर की जिसमें शिराज भी मौजूद था। अनिश शाहिद ने बताया मुस्तफा ने बताया कि अरमगान मुझे घर बुलाता है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुस्तफा और अरमगान की लड़ाई 2-2.5 लाख रुपए की वजह से बढ़ गई। मुस्तफा ने अरमगान से जो चीज अरमगान पीता था उसके पैसे लेने थे। अरमगान पैसे नहीं दे रहा था जो मुस्तफा ने बहाने से ले लिए थे। अनीस शाहिद ने बताया कि मुस्तफा अरमगान के घर क्यों गया मुझे नहीं पता। जंगल बॉय नामी वीड इस्तेमाल करते थे। मुस्तफा कहां से मंगवाता था नहीं पता। वीड की पैकिंग को स्क्रैच करें तो पिन लोकेशन पता चल जाती थी कि पैकेट किस मकाम पर खोला गया। अनीस शाहिद के मुताबिक मुस्तफा जो माल अरमगान को बेचता वहीं बैठ के खुद भी पीता था। अरमगान के पास 30 से 35 कार्ड्स थे। दिन रात के अलग अलग 8 से 10 बाउंसर्स भी थे जबकि बाउंसर्स अरमगान के घर में हमारे सर पर खड़े रहते थे। कोई वीडियो बनाने की कोशिश करता तो बाउंसर्स रोक देते थे। अनीस शाहिद के मुताबिक अरमगान के शारा फैसल और डिफेंस फेज 8 में भी ऑफिस थे। अरमगान ने दीगर ऑफिस शेर के बच्चे गार्ड्स और बाउंसर्स 4 से 5 महीने पहले खत्म कर दिए थे। मेरी मुस्तफा से आखिरी मुलाकात 1.5-2 माह पहले हुई थी। कराची बोर्ड बेसिन पर शाहजैन मरी और गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद करने का केस। कराची की सिटी कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से गिरफ्तार मुलजमान सिक्योरिटी गार्ड्स के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार 5 सिक्योरिटी गार्ड को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर देने की इस्तदा। अदालत ने मुलजमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया और तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। आगे बढ़ते आपको बताएं बानी पीटीआई के तिबी मुआयने का ये मामला है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर अल्ताफ हसन, डॉक्टर उमर फारूक शामिल हैं। डॉक्टर अली आरिफ और डॉक्टर ताशफीन इम्तियाज भी टीम का हिस्सा हैं। डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची है। आपको बताएं कि डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर अल्ताफ हसन और डॉक्टर उमर फारूक शामिल है। पेशावर में मस्जिद सलमान खान बटबेर के तहखाने की छत गिर गई। छत के मलबे तले एक शख्स दबकर जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इमदादी टीमों ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और मलबे से एक जख्मी को निकाल लिया गया। अवैस नामी शख्स को इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन वो जांबर ना हो सका। IMF के इनकार के बाद बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी। जराये के मुताबिक IMF ने हुकूमती स्कीम की तौसीक करने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी से बिजली के निर्खों को तब्दील करने का मंसूबा बनाया था। 17 जनवरी को ECC ने पावर डिवीजन के तैयार करदा मंसूबे की मंजूरी दी थी। स्कीम का मकसद मौसम सरमा में सार्फिन पर माली बोझ मुंतकिल करना था। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने पावर डिवीजन की तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया था। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। IMF ने जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। IMF के मायूस कुन जवाब मौसूल होने के बाद ये मंसूबा मुलतवी कर दिया गया। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ है। अवैस नगारी ने कहा IPPs के पास मुज़ाकरात न करने या सालिसी और फ्रांसिक ऑडिट का ऑप्शन है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस नगारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास। एलामिया के मुताबिक तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने की है और IMF, ADB, AFC, KFW, जर्मन एम्बेसी, FCOD और UNDP, AIB के नुमाइंदे शामिल है। विफाकी वजीर ने मुल्की मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सिविल सोसाइटी वकील फैसल सदीकी ने कहा जब दरख्वास्तें दायर हुई तो आर्टिकल 245 नाफिज हो चुका था। आर्टिकल 245 नाफिज हो तो हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता। अगर फौजी काफिले पर हमला हो तो ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। मजीद ये रिपोर्ट देखिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर दलाल देते हुए वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क में वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। मुल्जिमान के मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर का इख्तियार लामहदूद है। दरखास्त FIR की सूरत में भी हो सकती है। ये तयशुदा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरखास्त वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई। असल इशू ये है कि क्या कानून इजाजत देता है। सारी जड़ मुल्जिमान हवालगी का लामहदूद
लामहदूद इख्तियार है। कोर्ट मार्शल करने का फैसला मुल्जिमान की हवालगी से कबल होना था। अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुल्जिमान की हवालगी कैसे हो सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने सिविल सोसाइटी वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? 9 मई को तो आर्टिकल 245 नाफिज नहीं था, बाद में नाफिज किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? क्या कमांडिंग अफसर की दरखास्त में हवालगी की वजूहात बताई गयी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शिकायत के इंदराज का तरीका ज़ाब्ता फौजदारी में वाज़े। दरखास्त मजिस्ट्रेट को जाती है जो बयान रिकॉर्ड करके फैसला करता है कि तफ्तीश होनी चाहिए या नहीं। आर्मी रूल्स के मुताबिक पहले तफ्तीश होती है, लेकिन तहकीकात के लिए भी कोई शिकायत होना लाजमी है। फौज सिविल हुकूमत के कहने पर आई हो और इस पर हमला हो जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा? रमजानुल मुबारक के रहमतों वाले महीने में बारान रहमत का नुज़ूल, मौसम खुशगवार होने से रोज़ादार भी खुश हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाह से। जी अरशद, बताइए। बिल्कुल, माह रमज़ान है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, तो अब्रे करम भी रहमत भरकर बरस रहा है। आज दूसरा रोज़ा है। कल का दिन हमने देखा कि सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ था, तो जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन आज जो है कल रात से बल्कि जो है वो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से जो है मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। जो रोज़ादार हैं वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है। अगर हम बात करें मुल्क के बालाई इलाकों की, जिनमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं जिनमें मरी भी शामिल है, वहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि तेज़ हवाएं जकड़ चलने के साथ साथ बाज़ जगहों पर मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी की तवक्को भी की जा रही है। अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर जुज़वी तौर पर मतलब अबरालूद रहेगा और बाज़ मकामात पर सूरज आंखें दिखाएगा। अगर हम बात करें शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, तो शहर इक़्तिदार में कल रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो आज रात तक भी जारी रहने के इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 84% है। जो हम दर्जा हरारत है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 13 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो दर्जा हरारत रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 84% है, जबकि 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने मौसम को काफ़ी सर्द और खुशगवार बना दिया है। जी, खबर दें आपको, झेलम वैली लीपा वैली से रेशिया आने वाली 5 गाड़ियां मिडवे के मुकाम पर फंस गई। शदीद बर्फबारी, ग्लेशियर्स गिरने से फंसने वाली 5 गाड़ियों में 20 मुसाफिर थे। मुसाफिरों को पाक फौज, महकमा शहरात और इंतजामिया के ताउन से रेस्क्यू कर लिया गया है। झेलम वैली में लीपा वैली से रेशिया आने वाली 5 गाड़ियां मिडवे के मकाम पर फंस गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में शदीद लैंडस्लाइडिंग, कराकोरम बंद। दासू डैम के लिए नई तामीर की जाने वाली सड़क से पहाड़ सिरक गया। लैंडस्लाइडिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताएं, अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में शदीद लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकोरम को बंद कर दिया गया है। दासू डैम के लिए नई तामीर की जाने वाली सड़क से पहाड़ सिरक गया, जानी नुकसान नहीं हुआ।